बांग्लादेश का असर दिल्ली में प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर है, बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा है। दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के लिए लोग जुट गए हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कड़ी सुरक्षा की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, देश की राजधानी दिल्ली की है। लोगों के हाथ में तख्तियां हैं और जो बांग्लादेश का उच्चायोग है वहां बाहर सुरक्षा बहुत कड़ी है। 1 किलोमीटर के बाद प्रदर्शनकारी इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आक्रोशित आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुलिस कैसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी का दिल्ली में ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा है। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर लोग प्रदर्शन के लिए जुटे हैं। हालांकि दूतावास के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देखिए, बात की जाए तो बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने के लिए करीब 5 बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन तक ना पहुंच सके, इसके चलते जहां से ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ वहां बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं करीब 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे में एक और बैरिकेडिंग जो है पुलिस की गई है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। उसके बाद 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद ठीक सामने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरी बैरिकेडिंग पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड पर चढ़कर ये अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ मौके मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लोगों को आगे जाने से रोकने की कोशिश जो है बदस्तूर की जा रही है। देख सकते हैं कि हाथ में बैनर लिए लगातार ये लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें आगे भी देखने को मिली है, जहां पर काफी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया है। और दूतावास के बाहर आपने सिचुएशन देखी, बैरिकेडिंग भी की गई है। संवाददाता जीत भाटी की अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं उन्होंने पहले बैरिकेड को यहाँ पर तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। आप वही तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से पहला बैरिकेड है उसको तोड़ दिया गया है, क्योंकि आक्रोश जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के ये आक्रोश है। और देखिए, यहाँ से जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, कुछ हिंदू संगठनों के हैं, वो अब यहाँ से लेकर आगे बांग्लादेश दूतावास की तरफ यहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार जो है मुआफ़ी मांगे और इस अत्याचार को बंद करे और जो उसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। साथ ही भारत सरकार से भी मांग की जा रही है कि उसमें तत्काल इस पर इंटरवीन करें और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग जो है वो की जा रही है। और ये भी संगठनों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी उधर कूच करेंगे। के साथ जितेंद्र बाड़ी में भातोश। दरअसल लोगों की मांग है कि भारत सरकार इस मसले पर हस्तक्षेप करे और कोई ठोस एक्शन ले बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश में बर्बरता की जा रही है। लोगों का क्या कुछ कहना है, विवेक शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन करने के लिए एक बस भी लगाई गई है, ताकि अगर ये जो कार्यकर्ता हैं वो रोकने के बाद भी, क्योंकि इसमें कई संगठनों के कार्यकर्ता हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनको वहाँ पर डिटेन करने की तैयारी भी फिलहाल की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये चाणक्यपुर इलाके की, जहाँ पर बांग्लादेश एम्बेसी के पास ये लोग जाना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके विरोध में ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका आक्रोश साफ तौर पर दिखता है। और जो वहाँ पर हो रहा है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे तमाम जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार बांग्लादेश और वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
और लोगों की डिमांड है कि जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं, हिंदू जनता पर टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह की हत्या हुई दीपू चंद्र दास की, उसको लेकर, जो बर्बरता को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में जो जिहादी संगठन हैं उन्हें बैन किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए शहर दर शहर आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 4 तस्वीरें 4 शहरों की दिखा रहे हैं आपको। हैदराबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर, जयपुर की तस्वीर, जम्मू की तस्वीर। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसके खिलाफ अब आवाज बुलंद की जा रही है। देश के कई शहरों का हाल ये ऐसा है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यूनुस सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, ढाका में कट्टरपंथियों का बवाल है। बांग्लादेश की संसद का घेराव हो रहा है। बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग हो रही है। जिहादियों ने कहा है कि संसद पर जल्द फहराएंगे कलीमा का झंडा। जल्द बांग्लादेश में लागू होगा शरीयत कानून भी। और बांग्लादेश के संपादकों ने, आपको बता दें, यूनुस का पर्दाफाश क्या है। यूनुस सरकार ने मीडिया पर हमला करवाया, ये आरोप लगाया गया, ये दावा किया गया कि जानबूझकर मीडिया पर प्रहार किया जा रहा है। मीडिया ने यूनुस सरकार का पर्दाफाश किया है। मीडिया संस्थानों पर हमले के पीछे यूनुस सरकार ही है। दरअसल डेली स्टार का दफ्तर इस तरह जला दिया गया था। आपको याद होगा ये तस्वीरें जो सामने आई, उसके बाद उनके संपादक, डेली स्टार के संपादक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों को संरक्षण दे रही है यूनुस सरकार। और आपको बता दें कि ढाका में बांग्लादेश के कई बड़े संपादकों ने यूनुस सरकार का पर्दाफाश किया है। द डेली स्टार और न्यूज एज के संपादकों ने साफ कहा है कि यूनुस सरकार ने मीडिया पर हमला कराया। देखिए, हम आपको बताते हैं खबर क्या है। ढाका में संपादकों का आरोप है कि यूनुस सरकार ने हमला करवाया। हमलावरों के पीछे यूनुस सरकार ही है, जानबूझकर मीडिया पर प्रहार है। द डेली स्टार पर हमला साजिश है। प्रोथोम ओलो हमले के पीछे यूनुस सरकार है। संपादकों के संगठन का ये आरोप है। और हमलों के पीछे जिहादी एजेंडा चल रहा है। कट्टरपंथी जमात चाहती है कि ISIS मॉडल पर काम हो, शरीयत कानून लागू करने की मांग हो रही है। इस्लामिक स्टेट घोषित करना एक ऑब्जेक्टिव है, मिशन है। हमले क्यों हो रहे हैं? जिहादी मिशन में मीडिया एक बड़ी बाधा बन रही है, इसीलिए मीडिया पर पहले प्रहार किया जा रहा है। मीडिया को खत्म करना बड़ा मकसद है जिहादी संगठनों का। तो ये पूरा जो दिख रहा है, जितना हमले हो रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं संपादकों की ओर से, उसका जो साफ तौर पर मंशा देखने को मिल रही है। ढाका में न्यू एज संपादक नूरुल कबीर ने यह कहा है कि मीडिया संस्थानों पर हमले यूनुस सरकार के इशारे पर ही हो रहे हैं। और यूनुस की जिहादी पुलिस का घिनौना चेहरा भी सामने आ चुका है। दीपू मर्डर केस में बांग्लादेश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस कस्टडी में दीपू दास का नया वीडियो आया है। जिंदगी की भीख मांगता दिखा दीपू दास, पुलिस का नहीं पसीजा दिल भी दीपू को जिहादी भीड़ को सौंप दिया गया। ये देखिए, जो गुहार लगा रहा शख्स वही दीपू दास है। और उसने मांग की, पुलिस के आगे पैर पड़े, मांग की गई कि मुझे बचा लो, लेकिन फिर पुलिस ने ही जिहादी संगठनों के हवाले कर दिया। भीड़ तंत्र को सौंप दिया दीपू दास को। हिंसा के बीच आपको बता दें, यूनुस की चुनाव वाली चाल भी सामने आई है। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में चुनाव को लेकर यूनुस का दिखावा सामने आया है। बांग्लादेश में तय समय पर चुनाव की बात दोहराई है। तो एक तरफ तो राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर हिंसा हो रही है और यूनुस सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तो प्लान क्या है अब आपको बताते हैं। बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और यूनुस का प्लान देखिए कैसे डिकोड हो गया। खबर क्या है पहले ये जानिए। हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में तय समय पर ही चुनाव की बात को दोहरा दिया है। अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर को जानकारी दी गई। सच्चाई क्या है इसमें? इलेक्शन टालने की साजिश हो रही है। अवामी लीग पर बैन, लंदन में BNP के तारिक रहमान। और आपको बता दें, BNP का आधार फिलहाल है ही नहीं। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी यूनुस के साथ है। जमाते इस्लामी को बढ़त मिल सकती है, यूनुस फिर बन सकते हैं राष्ट्रपति। तो प्लान ये पूरा है और अपने आप को फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर देखने के लिए, पद पर देखने के लिए यूनुस सरकार ने ये प्लान रचा है। एक और बड़ी खबर है, जब हादी की हत्या हुई तो उस पर अब बड़ा खुलासा, बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अभियुक्त फैसल करीम की गर्लफ्रेंड का बयान आया है। आपको बता दें, फैसल करीम ने हत्या के एक दिन पहले बताया, कल कुछ ऐसा होगा कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा।
और ऐसा हो गया, बांग्लादेश हिल गया। तो एक नया खुलासा हुआ इस पूरे मामले पर। फैसल करीम ने हत्या के एक दिन पहले, हादी के मौत से एक दिन पहले ये बात कही थी। और तो हादी को किसके इशारे पर मारा गया, अब सवाल ये उठता है। आइए आपको बिग बॉल के जरिए बताते हैं। हादी को गोली मारी गई 12 दिसंबर को, ये तारीख देख रहे हैं आप, 12 दिसंबर को हादी को गोली मारी गई। आरोपी फैसल करीम कहां है ये अभी नहीं पता है, लेकिन आपको बता दें कि झूठ क्या बोला गया। भारत भागा फैसल करीम, और पर्दाफाश क्या हो रहा है कि बांग्लादेश पुलिस का दावा है नहीं पता कहां है फैसल। तो फैसल कहां है ये अब तक पता ही नहीं है, और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। 12 दिसंबर के बाद झूठ बोला जा रहा है। अब फैसल करीम ने ही, आरोपी ने ही इस बात को आगे बढ़ाया है कि इस मामले पर हत्या होने वाली थी और एक दिन पहले ही इस बात का इशारा कर दिया गया था। तो ये झूठ है। हादी की हत्या के पीछे बाहरी हाथ, पर्दाफाश क्या हुआ है, बांग्लादेश का ही रहने वाला है आरोपी फैसल करीम। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हत्या, ढाका डिटेक्टिव ब्रांच, राजनीतिक हत्या की आशंका है। तो ये पर्दाफाश हुआ है। बड़ी बात क्या है, हमले से पहले मसूद की गर्लफ्रेंड ने, आपको बता दें, ये खुलासा किया। गर्लफ्रेंड ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये कुछ बड़ा क्या यही था कि हादी की मौत हो जाएगी, अगले दिन बांग्लादेश सुलग जाएगा, ऐसा कुछ होगा जो पूरे देश को हिला देगा। और देखिए बांग्लादेश हिल गया है। तो क्या ये इशारा भर था जो कि कहा गया हादी के बारे में?